हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाजिया एंड वी आर बैक विद आवर ड्रामा क्लब। क्या हाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आज हमारे कलर्स थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं। मेरी तो वापस साड़ी का रिहाश हुआ हुआ है, क्या कहते हैं, रिसाइकिल हुई हुई है। हाँ। और आपकी आई थिंक या नहीं, मैं तो लॉन का जोड़ा पहना है ना। खैर, आई डोंट वांट टू हैव द कपड़ों की कॉन्वर्सेशन बिकॉज हमारे कुछ व्यूअर्स बोलेंगे कोई न्यूट्रल बात करें। खैर, आपने कोई न्यूट्रल बट बात। इट्स वेरी हॉट ना, इट्स रियली रियली हॉट। इट्स सो हॉट कि पता नहीं क्या होगा। और अभी अक्टूबर तक दे आर सेइंग कि एक्सट्रीम वेदर रहेगा। सो जहाँ गर्मी है वहां ये भी है कि फल से आ गए हैं, तरबूज है, आलू बुखारा है, खुबानी है। सो फ्रूट बहुत आए हुए हैं और बड़े मजे के का फ्रूट है, सो दैट्स द गुड पार्ट। एंड फालसे का शरबत आ गया है। अच्छा, मैं तो रोज फल से खा रही हूँ। वो उसमें चाट मसाला इन चीनी डाल के ना, उसको ऊपर नीचे अच्छी तरीके से उसको मिक्स करके। सो इट्स लाइक कल भी मेरे घर में खत्म है तो मैंने भेजा ड्राइवर को। मैंने कहा मुझे फालसे ला के दो, मुझे फालसे खाने। आई डोंट नो, आई हैव दिस क्रेविंग फॉर फालसास आजकल। आई थिंक इट्स सो हॉट दैट यू वांट टू ईट समथिंग लाइट। आई थिंक जो फ्रूट्स आते हैं ना, वो अल्लाह मियाँ की कुदरत होती है, वो उसी टाइम पे वो फ्रूट आते हैं जिनको हमें जरूरत होती है इन दैट क्लाइमेट। या तो यहाँ भी जैसे स्ट्रॉबेरीज और बेरीज एक्चुअली सीजन में अब आते हैं, जो मीठे हमें मिलते तो पूरे साल है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते जैसे अब हमें मिलेंगे गर्मियों में। सो आई थिंक या दैट इज ठीक हाउ है। इट इज। सो वी हैव हाउ मेनी ड्रामास वी हैव? फरेब, मुझे प्यार हुआ था, अगर, मेरे बन जाओ, बंदिश टू। जी, इज देयर एनीथिंग एल्स? that's it. There's nothing else. We are not doing Tere Bin like we had said in the previous episode. So yeah. So, no, we have Ehram Junoon also. We have 6 dramas. अब शानी और I शानी, don't know which one am I missing. चले हम स्टार्ट चलो, करते। यू वांट टू स्टार्ट विद अगर I'll और give मेरे बन जाओ? किससे स्टार्ट करना है? अगर, that's the drama I was missing. अगर से शुरू कर देते हैं। चलिए जी, अगर से स्टार्ट करें। पे आप क्या कहना चाहेंगी? हुरिया की वापसी हो गई है। हुरिया ने बिल्कुल ऑपोजिट टर्न ले लिया है और वो सीधी हो गई हैं। और अब उन्होंने इकरार भी कर लिया है और अपनी गलती का एतराफ भी कर लिया है। इकरार और एतराफ दोनों हो गए हैं हुरिया के। तो राबिया, हम जिस तरह कहते हैं ना कि कैरेक्टर ने फ्लिप कैसे कर दिया, ये तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, ये नेगेटिव कैसे हो गया ये, तो इस तरह हुरिया ने भी फ्लिप किया है, लेकिन हुरिया हैज फ्लिप्ड टू द गुड साइड, द लाइट साइड, नॉट द डार्क साइड। तो वो वहां से लग रहा था कि वो अब जब मैं देखती हूँ मुझे लगता था कि पूरे ड्रामे में वो ट्रांस में थी। जिस तरह माहिर अभी भी ट्रांस में घूम रही है ना, पूरिया एक ट्रांस में थी, लेकिन वो ट्रांस था डार्क साइड का ट्रांस। वो डार्क रीडर ने उनको जो है ना अपनी दबोच में ले लिया था, और वो एकदम से उन्होंने छलांग लगाई है और उनको मेहरियान ने पकड़ लिया और वो उस साइड पे आ गई है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन अ नटशेल इज कि हुरिया का चेंज बड़ा स्विफ्ट था और हमें इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जस्टिफाइड नहीं लग रहा है टू मी एक्चुअली। व्हाट डू यू थिंक? आई हैव फ्यू थॉट्स गोइंग ऑन इन माई माइंड। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हुआ है। एंड बिकॉज उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हमें नजर आई ड्रामे में, तो इवन दो इट इज समथिंग पॉजिटिव, आई जस्ट एम नॉट कनेक्टिंग विद इट। और वो जो इम्पैक्ट मुझे होना चाहिए था वो है ही नहीं। तो ना तो हुरिया को सजा मिली फॉर ऑल द बदतमीजी दैट शी डिड, फॉर ऑल दैट शी हैज डन। शी हैज नॉट पेड अ प्राइस। हाउ डिड शी लर्न हर लेसन? जस्ट बाय फाइंडिंग आउट कि मेहरियार ने साइन नहीं किए डॉक्यूमेंट्स। सो मुझे ना ये बिल्कुल, आई एम सॉरी, समझ नहीं। दे शुड हैव शोन, कुछ तो होता, कोई चीज तो उरिया को जाके एक सबक सीखना चाहिए था। रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि वो गलत कर रही है। ये है कि उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा यार अब मैं खुश हो जाती हूँ, विच इज सो बैड। एंड उसके बाद सेकंड, मेरा जो सबसे बड़ा मसला है ना शाजिया, एंड थर्ड मैं भूल ना जाऊं शावेज पे जब आएंगे तो, हमेशा हम कहते हैं औरत को आप दिखाते हैं वो सेक्रीफाइस करिए और फिर उसका सेक्रीफाइस का एक बड़ा अच्छा आपने अब यही दिखाया मर्द के साथ। सो आप मर्द औरत की तफरीक को निकाले बगैर आप देख लें तो हमारे ड्रामाज ये प्रोपोगेट करते हैं कि चुप रहो, बदतमीजी बर्दाश्त करो, सबर करो, सबर करो, सबर करो, अपनी इज्जत नफ्स पे तुम ताजियाने बर्दाश्त करो, क्योंकि इन द एंड यू विल बिकम हैप्पी। मेहरियार के साथ ऐसे ही हुआ। मेहरियार के साथ ना कुछ हुआ, लेकिन ना हुरिया को उसकी सजा मिली, ना हुरिया को उसका कुछ खमियाजा भुगतना पड़ा। मेहरियार वेंट थ्रू पेन, बेइज्जती, सेपरेशन, एंड उसने उसको घर भी दिया। फिर जाके मेहरियार को खुशी मिल गई। आई एम सॉरी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं चुप रहूंगा या रहूंगी तो मेरे लिए चीजें सही हो जाएंगी, इतना गलत है, इतना गलत है। आप ये नहीं दिखाया करें प्लीज। चुप रहना, कॉम्प्रोमाइज करना या एक चीज पे एक वाइज तरीके से एक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग
फ्रॉम कीपिंग क्वाइट ऑन बदतमीजी। अच्छा, और एक और जुमला था, तुमने अगर याद हो, वो कहती है हुरिया कि उसने घर मेरे नाम करके सारी गलतियों का मदावा कर दिया। कौन सी गलती का मदावा कर दिया मेहरियार ने? एक दफा तुम्हें ताना दे दिया, एक दफा एक तुम्हें दफा गुस्सा किया था, ही वाज अबाउट टू हिट हर, तो मेहरियार बिल्कुल चुप नहीं था, लेकिन मेहरियार ने ज्यादा सहा और लेकिन पूजा ने तो बिल्कुल भी लेकिन नहीं उससे कहा। पहले आप उसको कितना जिच कर चुकी थी, उसकी माँ के साथ, उसके साथ कितना आप उसको कर चुकी थी। एंड अगेन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, मैं बिल्कुल इस चीज के उसमें किसी सूरत मर्द का औरत पे हाथ उठाना या औरत का मर्द पे उठाना जस्टिफाई नहीं करी हूँ। प्लीज, आई वांट इट टू बी वेरी क्लियर, बट आई एम सेइंग दैट आपने अपनी सारी गलतियां भूल गई और आपको सिर्फ ये रहा कि आपने जो उसको बेइज्जती की, आपने when you said no to him in the bedroom, you were insulting. You didn't say no in a respectful manner. You were really mean and insulting towards him. आप वो सब चीजें भूल गई, लेकिन आपको ये याद रहा कि उसने, वो भी आपकी बदतमीजियों से तंग आके वो इस मुकाम तक पहुंचा, which is again not justified. तो मेहरियार को कंप्लीट मेहरियार को कंप्लीट वो बनाना मुझे लगा कि सही नहीं था, बेसिकली तो हुई। मेहरियार को उन्होंने एक्चुअली वही प्लॉय यूज करी है जो साथ के लिए वो मुझे, मेरे पास तुम हो, मुझे प्यार हुआ था, हमें कर रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब देखो जैसे घर दे दिया, ठीक है, एंड आई एम ऑलवेज फॉर वन, एंड आई ऑलवेज सेड इट कि लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं और लड़की का भी घर होना चाहिए। तो ये 50% करें ना, आपने उठा के घर क्यों दे दिया? आई डोंट बिलीव दैट उसका भी घर है आपका भी घर है, आप दोनों मिलके बना रहे हैं, सो इट शुड बी ताकि उसको भी आप नहीं निकाल सके, और वो भी अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम्स हो तो ऐसा नहीं हो कि भाई आप कहाँ जाएंगे, फिर आपने तो उसकी बेटी। सो इतना ज्यादा अनजस्टिफाइबली अच्छा बना देते। या तो वो जाके बात करता अम्मा से। अब अगेन आई डोंट वांट टू चेंज द स्टोरी लाइन, बट मेहरियार का जस्टिफाई, क्योंकि मेहरियार का गुस्सा दिखाया था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया था, लेकिन फिर वो सहता रहा सहता रहा सहता रहा, एंड इन दी एंड ही सेड कि मेरी गलती है। अम्मा ने भी कहा मेरी गलती है कि हम समझ नहीं सके, हमने टाइम नहीं दिया, which is not true. She was very, very rude. She was badtameez, and her presence in the house was not something positive at all. मतलब it was actually a stressful. वो हमेशा ताने देती थी। खैर, तो ये चीजें, सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस Yeah. ट्रैक एंड आई विश इसको दूसरे तरीके से हैंडल करते। नाउ कमिंग टू शावेज एंड चांदनी, अब वही हो अच्छा, रहा है, चांदनी is very clear. पूरी एपिसोड गुजर जाएगी, लास्ट एपिसोड में आपने इन दोनों को मिलवा देना है। वही तो, because she भाई, तो नहीं, शायद ना करें, नहीं, आई शायद ना थिंक करें। होगा फिर अम्मा सोच रही है, अम्मा ने आके भाई से जिक्र कर दिया, 100% होगा ये। हाँ। और शावेज भी सोच रहा है। अब देखो, चांदनी चांदनी ने कोई वजह नहीं दी है एग्जैक्टली कि वो क्यों नहीं करना चाहती, और अगर वो ना भी वजह दी, इट्स ओके, शी डजंट नीड टू हैव अ रीजन, बट शी सीम्स टू बी वेरी क्लियर कि उसको नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना क्योंकि हुरिया को बुरा लगेगा, या इसलिए नहीं करना कि मुझे नहीं करना? ये समझ नहीं आ रहा मुझे तो। क्योंकि और अब यू आर राइट, अगर अब वो उसको फ्लिप करेंगे तो वो बहुत अजीब लगेगा कि लास्ट जानवी एपिसोड का में। कोई कैरेक्टर इतना, सॉरी, गलत स्केच किया हुआ है कि पहले उसमें हिम्मत नहीं थी, फिर उसमें हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत फिर आपने ले ली कि वो माँ Yeah. बोलेगी वो शादी कर लेगी। वो बस, हम्म। उसकी कोई अपनी मर्जी, कोई राय ही नहीं है। उससे कोई ड्रामे पूछता है, आई डोंट नो हम्म। कौन पूछता है कि तुमने शावेज से भी नहीं करनी, तो जो वो रिश्ता आया था उससे भी नहीं करनी, तो तुमने करना क्या है भाई? फाइन, देन यू मेक हर से कि आई एम नॉट, यू मेक हर से इंटेलिजेंट थिंग्स, यू मेक हर से Yes. कैरेक्टर, लॉजिकल बातें, यू से मैं अभी काम करना हाँ। चाहती हूँ, आई एम नॉट मेंटली हम्म। रेडी फॉर शादी, आई एम, और समथिंग लाइक दैट। वो बस ना, मतलब ऑलरेडी हम चांदनी को बिल्कुल अंडरमाइन कर रहे हैं, और अंडरमाइन नहीं कर रहे, मतलब चांदनी का कैरेक्टर हमें कुछ समझ नहीं आती है बिल्कुल ही, ना इधर है ना उधर है, अजीब सा वो ट्रांस में चल रहा है, उसकी कोई। कैरेक्टर से हमारी उम्मीदें बंधी हुई थी जब से एनी का कैरेक्टर गया है, और चांदी का कैरेक्टर उभरा था, ऊपर आया था, लेकिन अब वो इस लाइन पे चल रहा है, वो इट्स नॉट डेवलपिंग फर्दर, और उसकी एक्शंस के, जबकि हमें अच्छा लग रहा था कि वो अपनी नीड से इतना करीब थी, और वो जिस तरह शावेज के घर जाती थी, शी वाज डूइंग एवरीथिंग राइट, she was not doing anything wrong, so we really liked her, we wanted her to, लेकिन हमें नजर ना, हमने कोई रोमांस देखा उन दोनों के बीच में, एटलीस्ट सम टेंडर मोमेंट्स, आई वोंट कॉल इट रोमांस, नथिंग। सो उस वजह से ड्रामा भी ड्रॉप हो Not गया। just tender moments that would have convinced Chavez of her personality, of her, things that jo not. I don't want her to be a replica of any. Sorry, I don't ever Yeah. think that a man should marry another woman because वो औरत उसकी पहली बीवी या उसकी महबूबा या वो उसकी याद दिलाती है। नो, एवरी और हर औरत डिफरेंट है।
और उसकी रिस्पेक्ट यही है, और उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ भी यही है कि आप दोनों अपने पॉइंट्स पे कनेक्ट करते। तो देखा, एंड चांदनी डिफरेंट है, उसको अपनी बड़ी बहन से इंस्पिरेशन थी, बट चांदनी इज अ डिफरेंट पर्सन। और दोनों का इंटरेक्शन दिखाते जिसपे शावेज नोट कर रहा है, इवन तो जैसे तुमने बोला इंटरेक्शन नहीं, रोमांस नहीं होता, बट थिंग्स दैट ही इज नोटिसिंग एंड रिस्पेक्टिंग हर, और एक्नॉलेजिंग हर एज अ पर्सन ऑफ माइंड और पर्सन ऑफ कैरेक्टर, तो अब अब वो खड़ा सोच भी रहा था ना खिड़की पे, वो कह रहा था अपने बारे में सोचना कितना हाँ, मुश्किल है, तो आई थिंक वहां वो शायद कुछ सोचेगा, लेकिन वहां भी फिर अम्मा से कुछ कहेगा, बट दैट डिडंट सोच हैपन। रहा है, वो सोच रहा है, ही इज, एंड मे बी ही डज वांट टू, बट ही इज स्केयर्ड, एंड ही वो हिचकिचा रहा है बिकॉज इट सीम्स इनअप्रोप्रिएट, कि वो छोटी है, साली है। अच्छा, मुझे वो अम्मा ने जो जैनब को, सॉरी, हाँ, यू हाँ, नहीं से, बोलो। मैं कह रही हूँ अम्मा ने जो जैनब को झाड़ लगाई ना कि तुम्हें हर किसी की शादी करानी होती है पूरे वक्त, इसकी शादी कर लो, उसकी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और उसके जाके चांदनी से भी यही कहा कि तुमने इसको भी मना कर दिया तो उसको भी हाँ, मना कर रही हो, ये तो बोला था, हाँ। तुम्हें, अरे भाई, just let her be, although yes maybe she was trying to solve the problem, but maybe that comes from her mother, I was very लेकिन वही happy मुझे that अच्छा, I was happy at least somebody is going and talking to Chani and making her look at things differently, because nobody is yes, doing it. yeah, Chani needs a little. nobody, लेकिन वो जो टॉक भी करती है ना राबी, उससे प्रेशर करती है कि तुम क्यों मना कर रही हो, तुम क्यों, वो बात नहीं करती खुद से, उसका डायरेक्शन ये होता है कि बस शादी कर लो। आई लाइक द मदर ऑल्सो टॉकिंग टू शाहवेज एंड सेइंग कि ये मेरा डिसीजन नहीं है, चांदी की जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो यू सी द मदर्स जर्नी एवरी टाइम एंड इट्स सो नाइस टू सी। तो उनको, अच्छा जब वो उसको भी लेकर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने उसको भी जाके छोड़ा हुरिया को, एंड शी सेड कि अब तुम लोग आपस में करो, तुम लोग को जो करना है, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन एनीथिंग। सो शी हैज रियली लर्नड हर लेसन वेरी वेल। सो शी इज देयर एज अ सुपरवाइजिंग फोर्स, शी इज रिस्पॉन्सिबल। हुरिया पे भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, प्यार से बात करी, एंड यहाँ भी शी इज टेकिंग अ स्टेप बैक। ठीक है, सेकंड ड्रामा मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ, सीसीटीवी तो देख लिया, ये ट्विस्ट तो मैंने नहीं सोचा था, मैं तो बड़ी खुश थी कि उसने नहीं देखा है कि जकी ने मारा है, बट नाउ ही इज गोना बी आफ्टर हिम। अब तो दोनों के दोनों फंसे। मेरा तो सबर का जो पैमाना है ना, वो लिबरेज हो गया है। अब मेरा पेशेंस जवाब देता जा रहा है, वही कहानी दोबारा पे दोबारा, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, वो उसकी ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर रही है। देयर इज नो जर्नी शोन इन इन अजमियाज कैरेक्टर। मैं बस किया। मतलब अजमियाज कैरेक्टर, मतलब वो कुछ नहीं सीखा। चलो भाई, तुम फरदीन से, तुम इतना वो कर रहे हो, तुम जकी से हेल्प मांग लो, तुम किसी से हेल्प मांग लो, तुम कुछ तो अपने पाँव पे खड़ी हो, कुछ भी। सो मेरा ना अब काफी, मेरा मेरा पेशेंस जवाब देते जा रहे हो। अच्छा, और मैं वापस, अम्मा की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, मुझे लगता है वो कैसी माँ है, उसको नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसको, कांट शी सी थ्रू फरदीन? फरदीन इज सो insulting and he's so toxic, and his toxicity comes across, and like there is a meanness in him, and how can the mother miss it? I don't understand. द मदर मिसेस इट, हसन मिसेस इट, एवरीबडी इज मिसिंग इट। और भाई अब जब जकी को पता ही चल गया है तो तुम जाके किसी तरह रिपोर्ट करो, या उसको अजमिया को सिखाओ कि यहाँ यहाँ रिपोर्ट करो। कितनी दफा उसको वो तो चलो, आई लाइक दैट सीन, ही इज कॉलिंग हर अप एंड ही इज प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम टेकिंग द पिल, एंड वो बार बार, ये उसका जो मैसेज था ड्रामे का ये अच्छा था कि तुमने गलती करी है, दैट डजंट मीन यू आर अ बैड पर्सन, तुम खराब लड़की हो, तो ये मैसेज बहुत जरूरी था, उसने बार बार ये कहा उसको बताने के लिए। लेकिन अगेन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड अजमिया का कहीं मुझे ग्रोथ नहीं नजर आ रही, वो उसी तरह डरी हुई बैठी वहां खड़ी होकर कहती है कुछ, फिर जाके सोचती है, उसको वो नाइटमेयर्स आते हैं कि वो आ गया है करीब, वो ये कह रहा है। बाय नाउ शी शुड हैव हैड एन एक्शन प्लान हाँ, रेडी अगेंस्ट पर। yeah. अगर अम्मी को नहीं पता ना, देखो मुझे ये भी समझ आता है, बिकॉज अगर आप रियलिस्टिकली देखें, लोग यही करते ना, घर वालों को नहीं बताते, नहीं बताती, जान जाती है, और उसका घर भी ऐसा है, वो तो उस बात पर ही बाहर निकाल दिया था घर से। तो देन यू हैव टू गो अ लीगल कॉज और डू समथिंग वे उसको भी कहीं से धमकी लगे, कुछ मिले, सखी के साथ ही जाके कर ले, कुछ और नहीं है तो। सो दैट्स नॉट हैपनिंग। तो देयर टू मैसेजेस, एक जो लास्ट में जकी उसको बोलता है कि अपने भाई को बताओ कि तुम बुटीक कर रही हो, तो वो कहती है तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम कितनी तो कहता है इससे पहले कि कोई और उनको आके बताए, एंड ही फील्स कि मुझे, हाँ, बिल्कुल। दैट वाज एन एक्सीलेंट मैसेज दैट वाज गिवन, एंड आई थिंक इस मैसेज को ज्यादा ज्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए लड़कियों को, कि भाई इससे पहले घर वालों को कोई और बताए और तुम मुजरिम नजर आओ, खुद जाके बताओ। उसने कहा गिरना यस। तो तुमने है, तो बजाय इसके कि कोई और गिराए, तुम खुद कुएं में गिर जाओ ना, ताकि तुम्हारे भाई के सामने तुम्हारी बात रह जाए। एक ये, दूसरा बिल्कुल। मुझे जो बहुत अच्छा मैसेज लगा वो ये, देखो अगर आप किसी को सस्पेक्ट करें ना वो डिप्रेशन में है,
परेशान है, जकी ने वो किया, तो वो उसके साथ मुसलसल फोन कॉल पे था। तो बी अराउंड दैट पर्सन, डोंट लीव दैट पर्सन अलोन, दैट वो कोई ऐसी वैसी हरकत कर ले कि जिससे आपको बाद में आप सोचें कि यार आई विश उस वक्त मैंने इंटरफेयर कर लेता। तो द ड्रामा इज ग्रेट And इन then telling her to go sleep with her mother, not be alone in that room, all that. exactly, you know, Yeah. so beautiful messages. I feel execution needed to be a little better, the story twists needed to Yeah. be a little better. ये वो जगह जहां मुझे लगता है अगर हम क्रिएटिव लिबर्टी लेके थोड़ा सा एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन दिखा के थोड़ी सी दिखा देते तो एटलीस्ट होप आती, वो आती। अब ना ये मैसेजेस होने के बावजूद मैं उस सर्कल में घूम घूम के तंग आ गई हूँ, एंड आई डोंट फील लाइक वाचिंग द ड्रामा बिकॉज आई एम लाइक बस करो यार, कितनी बार फरदीन तुम्हें धमकी देगा, तो माँ को क्यों नहीं बता बिल्कुल, दो? हाँ। सॉरी अब आई, फरदीन की धमकियां, क्योंकि अब हम लोगों को शुरू में जिस तरह लगता था ना, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसकी नहीं धमकियों से। नहीं, और इतनी बड़ी या बात हो, तुम्हारे भाई के साथ बिजनेस में जा रहा है तो उसको रोको। एंड आई एम सॉरी, आई नो जिसके साथ गुजर रही होती है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है, बट रिमेंबर इट्स अ ड्रामा दैट वी आर वाचिंग एज व्यूअर्स एंड वी बीन वाचिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ वी आर रेडी टू गो टू द सेकंड स्टेज एंड यू आर नॉट टेकिंग अस टू द सेकंड स्टेज। यस, दैट्स इट। totally. I totally agree with you, Pravya. फरेब, So, you want to do Fareeb or Bandish too? फरेब। Okay, जी। फरीब तो परवीन जो है वो अपने रंग दिखा रही है और उनकी बहन को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, एंड बहन हैज एन एक्शन प्लान फॉर हर। तो इन दोनों की आपस में जो है ना कंस्पिरेसी सी चल इट्स रही है। इंटरेस्टिंग। एक तरफ मुझे अफसोस होता है कि वो टॉक्सिक बहनें दिखा रहे हैं, बट देन आई ऑल्सो फील कि आप बुरे हैं तो फिर आपके साथ भी बुरा होता है। यू आर नॉट सिंसियर विद द टू सिस्टर्स आर नॉट सिंसियर विद ईच अदर। सो आई एम, मेरे दो थॉट्स देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग है इस चीज को लेके। बट दूसरी तरफ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा ये बहन जो है अपनी बहन के साथ क्या करने वाली है, किसी और के साथ नहीं। शी सच एन इवल पर्सन, बिकॉज डेफिनेटली वो उसको उस बड़ी उम्र के बंदे के साथ पैसे के लिए है ना? या करेगी ना। उसने उसको एंड में यही कहता है कि जो तुम घर पे अकेले, वो सोच रही होती है कि जो तुम घर पे अकेले राज करने के ख्वाब देख रही हो ये तुम्हारे में कभी पूरे नहीं होने दूंगी। तो वो ये बिल्कुल, कहती है। वो बड़ी इवल है वो। शी इज रियली इवल, बोथ ऑफ देम, हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, अब वो जो चल रहा है उनके साथ, जो उनकी बहन है उमर आलम का कैरेक्टर, एंड वो हाँ जो हाँ, वो आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू उमर आलम एंड मारिया वास्ती इन दैट सीन, कि जब वो देख लेती है ना, शी डजंट, मारिया वास्ती एक लफ्ज नहीं बोलती उनका कैरेक्टर, बट द वे शी लुक्स इज द होल ट्रांजिशन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग के व्हाट वाज गोइंग ऑन टू द कहर इन हर आईज दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। एंड वो कहती है चलो, बट यू नो, सो आई रियली एंजॉयड हर परफॉर्मेंस देयर। इट वाज, एंड द वे हर एक्सप्रेशन चेंज्ड, और वो सोच रही अपने दिमाग में कि क्या हो रहा है, and she knows, it's like she's absorbing it, she's taking it in. And again, you're so right, मारिया वासी जब वो खड़ी हुई तैयार भी हो रही थी आईने में, शीशे में देख रही थी अपने आप को, और वो पीछे से शी इज रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ नैरेटिव ने उसमें नहीं आए टेम्पटेशन में कि हमें सिर्फ जैनब शबीर और जैन बेग को दिखाना है, सो दे आर लेटिंग दिस स्टोरी गो थ्रू। ट्रू। अदरवाइज वो भी साइड साइड चल रही है और ये भी चल रही है साइड में, तो इट्स गुड। उनके अब्बा ले आए हैं हाँ, नई दूसरी बीवी शादी को। कर ली है जैनब शबीर के जो अब्बा बने हुए। लेकिन मुझे ना, सॉरी, मैं गोइंग बैक टू द अदर हाउस फर्स्ट, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैंने फर्स्ट एपिसोड शायद नहीं देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा अब। हाँ, वो मैंने नहीं देखी थी, मैंने सेकंड से क्या था, अगर उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर तुम्हें याद है, कि सुल्तान को अपनी बहन के साथ जो जुल्म हो रहा है वो क्यों नहीं समझ आती। वो उसके साथ बहुत, दोनों भाई रूडली बात करते हैं और भाभी के लिए वो बड़ा फील कर रहा है, बाद में भी वो सोच रहा होता है कि भाभी ने ऐसे बोला, तो वो, ये मुझे, सॉरी, मुझे मिस्ट्री ये हल नहीं हो रही है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा, यू आर राइट, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, एंड आई हैव सीन द फर्स्ट एपिसोड बट आई कैन नॉट रिमेम्बर व्हाई, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ होता है उसका मियाँ, और वो कह रहा होता है कि हाँ वो काम कर रही होती है घर में, एंड एवरीवन इज सेइंग कि ये इसको इस तरह ट्रीट करते हैं, दे आर सेइंग इट, बट फॉर सम रीजन सुल्तान को ये नजर नहीं आ रहा होता है। और एक तो सुल्तान फील्स रियली बैड फॉर हिज ब्रदर, और वो भी जो है ना फौरन बिस्तर में लेट जाते हैं when he's around. So these 2 or 3 things are a little confusing as well, and I think तुमने कहा है, तो I'm going to go back and see the first episode and see what did I miss here. बाकी वो दूसरी बीवी आ गई है, उससे मुझे कोई खास वो नहीं, अभी ट्रैक आगे बढ़ेगा। आई लाइक द इंटरेक्शन बिटवीन जैनब शबीर एंड जैन बेग का कैरेक्टर सुल्तान का, कि वो पैसे देने आती है एंड इज टोटली शॉक कि ये मुझे क्यों पैसे दे रही है, यू नो, बट ही टेक्स इट एंड ही इज बॉदर्ड बिकॉज वही पैसे वो जाके दूसरी, वो जो लड़की उससे बात करने आती है उसको दे देता है हाँ, कि यू नो ही उसकी ईगो है।
तो बस ये है। आगे वो एक और कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जिसमें वो खाला का बेटा है या कौन, वो आता है बोलता है कि क्यों नहीं है। हाँ, बस दैट्स इट। मुझे आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग इट, लेट्स सी हाउ द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड। अभी कुछ I खास। was liking that the dynamics of that character, and I hope they keep it like that. क्योंकि मुझे उससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही थी, या मुझे काफी एक कंफर्ट जोन में लग रहे थे वो दोनों, एंड आई होप दैट्स हाउ इट स्टेज, या क्योंकि वी वांट टू सी दीज रिलेशनशिप्स आल्सो, जो कजन की ये कंफर्टेबल रिलेशनशिप होती है। ओके, यस, दैट्स ऑल, वी कैन गो ऑन, वांट टू डू बंदिश टू। बंदिश टू। आई एम एक्चुअली ओके जी, लाइकिंग बंदिश। कहिए, बताइए क्यों। इसलिए क्योंकि um I don't know, I actually have no reason। मुझे ना एंड में जब वो आती है ना भाभी उसके पास, और वो उसे कहती है कि तुम्हें मैंने दूर से बड़बड़ाते देखा, कोई नहीं था, और वो कहती है नहीं आप अभी यहाँ खड़ी थी, आप यहाँ खड़ी थी, फिर वो उससे कहती है मैं कमरे में थी, तो वो कहती है हमें जाके तुम्हारे भाई को अभी बताना है। तो मैं अब हाँ ऐसे हाँ, जाके भाई को बताएंगी तो क्या करेगा भाई, विल दे लीव अ हाउस, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं करेगा। द क्यूरोसिटी हाँ, मेकिंग मी वॉच इट। एंड आई थिंक मैं बहुत अरसे बाद कोई हॉरर ड्रामा देख रही हूँ जो अच्छा, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। द क्वालिटी ऑफ द ड्रामा इज गुड इन द सेंस, जिस तरह उन्होंने पूरा सीन किया कि वो गुड़िया को देखती है, डॉल को, बोलती है कि छुपन छुपाई खेलते, हाइड एंड सीक खेलते हैं, फिर वो जाके छुपती है और पीछे से वो डॉल जो है या वो जो भी है वो निकल के आती है, वो बाहर चली जाती है पुप्पो, एंड वो दरवाजा लॉक लॉक हो जाता है संदूक का। तो ये ये मुझे डर लगा कि ओ इस कैसे बचेगी, लेकिन माँ आके बचा लेती है। तो इट्स कीपिंग मी हम्म। एंगेज्ड। अब दूसरी तरफ जो है चची जो है उनकी, वो जब गई है उस पीर के पास तो उसने कहा रात को जाके तुम्हें कब्रिस्तान से ये करना है। सो देयर आर थिंग्स हैपनिंग व्हिच कीप यू इंटरेस्टेड। प्लस मैं 1.5 की स्पीड पे सुनती हूँ तो तेजी से हो भी जाता है। या सो मुझे एक्चुअली आई थिंक जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए हैं, मैं अभी तक ना उनके काबू में हूँ और मैं बाहर नहीं निकली हूँ वहां से। अब जैसे समीर जो है वो यकीन नहीं कर रहा था वानिया को, तुमने कहा मुझे लगता है अभी मनाही वानिया इनटू टू कभी यकीन नहीं करेगा, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग विद मोहित's कैरेक्टर इन नीली जिंदा है, कि वो अपनी बीवी का यकीन ही नहीं कर रहा था, वो बोले जा रही थी। सो आई वांट, एंड समीर का रिएक्शन शुरू में वानिया के साथ बिल्कुल ऐसा ही था कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हें जो है ना हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। सो आई वांट कि वो उसको थोड़ा सीरियसली ले या कुछ सोचे या किसी तरह, या मे बी उसके ऊपर भी जादू हुआ हुआ है तो उसको नहीं, मे बी दैट्स व्हाई ही विल रिएक्ट लाइक दैट, मुझे पता नहीं। Yeah. Definitely the way they're doing it, the hallucinations they're showing are good, but I would like कि the कहानी should move forward। अब देखो उनकी जो वो है दूसरी बेटी, वो जॉब कर रही है जाके, अब वो भी उन्होंने चची ने बात करी है तो शी इज कन्विंस कि मैं तो जा रही हूँ काम कर, ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है काम करने के लिए। सो दैट इज शी kept that from her family, तो वहां कहानी आगे चल रही है, दैट इज गुड, एंड आई एम होपिंग कि इसी तरह चलती रहे आगे, तो हमारा इंटरेस्ट रहे, ये नहीं कि वो बार बार दिखाते रहे कि अच्छा अब ये हुआ अब ये हुआ अब ये हुआ। इट हैज टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। ये तो होगा, ये तो होगा। सीन्स तो ड्रॉने हाँ सीन या हॉरर सीन्स तो वो दिखाएंगे, दैट इज व्हाट द ड्रामा इज ऑल अबाउट। हाँ सो वो तो डेफिनेटली आपको देखने पड़ेंगे, यू विल सी सच इवेंट्स हैपनिंग। अगेन वही बात है, मुझे नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे आके उन सबको क्या होगा। जो प्रोमोस थे उसमें कोई ना कोई पोजेस्ड होता है। सो लेट्स सी, हाँ। इट्स मेकिंग अस क्यूरियस एंड ओवरऑल इट्स इंटरेस्टिंग है, इट्स ओके। मैं बोर नहीं हुई थी, मुझे इतना पता है जब It मैं is. So far, it's going well. The performances are very good. So I think that's one reason. सबके बड़े अच्छे performances जा रहे हैं. And there is a story that's gripping you. So let's see. ठीक है। Okay. So So we have Ehram, रामे जो Ehram Junun, और yes, मुझे प्यार हुआ था. Ehram Junun। Okay. तो शांसी जो है, she is in love with Shani. She's totally in love, and she wants him. तो लेकिन मुझे वो जो दोस्त का सीन था वो बहुत ही अजीब लगा था एक्चुअली। इस ड्रामे में काफी अजीब और गरीब किस्म के इंटरेक्शंस हुए विच हैव ब्रॉट डाउन द क्वालिटी ऑफ द व्यूइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। जब वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो चलते हुए आ उन्होंने जिस तरह बिहेव किया, उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग अकेले ही बैठ जाएं, आई थिंक यू नीड टू बी बाय योरसेल्फ, देयर वाज नो रीजन टू से दैट, दे कुड हैव सैट विद हिम। वो तो शुक्र है कि शानी के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि फिर भी लग रहा था। फिर जब वो घर में गई तो घर वालों को नहीं समझ आ रहा कि भाई ये क्यों आई है, तो फिर तहाइफ लेकर और ये बैठ गई है, और फिर वो कह रही नहीं मैं उसी को बताऊंगी अगर वो नहीं है घर पे, उसने क्यों जॉब छोड़ दी, कोई सही तरह पूछते रहा। सो दीज loopholes, these loose ends are not adding to my experience for सो the drama. शुरू में मुझे लगा था कहानी डिफरेंट है, लेकिन अभी तो मुझे कहानी की डिफरेंस कुछ लग नहीं रहा है। वो ये कि एक अमीर लड़की का दिल आ गया एक गरीब लड़के पे।
और बस आई वुड हैव लाइक द जर्नी दैट वो उसको एम्पावर कर रही है, उसको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, फिर जाके करी उससे तो पहली 2 दिन के बाद ही अपनी फीलिंग्स फौरन हाँ कर बता दी एंड एवरीथिंग। सो गिवन दैट I fail to understand the views that the drama is getting. Really, I मतलब look at the views and I'm like, क्या है इस ड्रामे में? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द पीपल जो ऑडियंसेस है हमारी वो देख रहे हैं, प्लीज अब बताइए कि आप लोगों को ये ड्रामा क्यों अच्छा लग रहा है। आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट। आई एम इंटरेस्टेड टू सी शानीज जर्नी, बट मुझे इसमें ऐसी कोई चीज समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से ये इनफैक्ट बहुत चीजें बहुत जैसे शाजिया तुमने कहा है कि लूप होल्स हैं, कि भाई पहली बात ये कि माँ और बहन दोनों पीछे पड़ गई हैं कि तुमने जॉब क्यों छोड़ी, विदाउट आस्किंग हिम और अंडरस्टैंडिंग कि शानी का रीजन क्या है। दे जस्ट अज्यूम दैट ही इज रॉन्ग। ठीक है, पहले ये दिखाया बातों में कि वो पहले भी जॉब छोड़ चुका है, बट अगर पूछो तो सही रीजन तो पूछो, कुछ नहीं, अब वो बता भी नहीं रहा है। अच्छा, अब भाई और बहन दोनों, उनके दोनों की जो लव इंटरेस्ट है वो मटीरियलिस्टिक है। उसने महीनों कॉल नहीं किया बहन के होने वाले मियाँ ने, आवरण है। पता चल गया खावर को कि उसको भाई को जॉब लग गई है तो वो कॉल कर रहा है। ये मुझे बहुत ही ना मतलब इतनी मोहब्बत किसको कैसे, आई डोंट वांट टू वॉच इट। एंड शानी तो जानते बूझते कि सजीला का इतना चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। तो और सोच भी रहा था उसके बारे में, ही वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड ही वाज सेइंग कि ये सब छूट गया मुझसे तो ये भी छूट जाएगी। ही वाज थिंकिंग द ओनली थिंग आई लाइक वाज कि शानी ने जिस तरह शानजे को कहा कि मैं तुम्हें अभी रोकना चाहता हूँ क्योंकि ये आगे जाके कुछ बेहतर नहीं होगा, मैं तुम्हारी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता। सो दैट, बट अगेन योर पॉइंट कि दैट हर फॉलिंग इन लव विथ हिम या जो भी फीलिंग्स डेवलप होती वो आगे जाके होती। हाँ, पहले आप दिखाएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो इतना मतलब ओवरनाइट हो गया है कि हम भी नहीं रिलेट कर रहे हैं। और वो शानी भी सही कह रहा है कि भाई आपको क्या हो गया है, यू नो लाइक कीप अवे फ्रॉम मी। इट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी कि कोई आपको आके गिफ्ट दे रहा है और आपको गाड़ी दे दी, घर दे दिया, जॉब दे दी, बिकॉज यू फील रिस्पॉन्सिबल कि इसके क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे। सो ही इज एक्चुअली, कभी कभी तो मुझे लगता है फेटल अट्रैक्शन पाकिस्तानी ड्रामा वर्जन चल रहा है यहाँ, because she's totally all over him. She's like, तुम मेरे घर, उसके घर भी पहुंच गई, प्रेजेंस भी भेज दी। It is very scary if someone is doing this with you. अच्छा, फिर हम लोग का माइंडसेट ऐसा है सैडली, अगर एक लड़की के लिए कोई लड़का करता है ना तो हम उसको रोमांस में ले आते हैं। एक लड़के के लिए लड़की कहती है ना तो हम लाइक ओहो ये तो पैसों से खरीद रही है, हम उसकी ईगो पे। तो अगर उससे भी देखें तो शानी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज शानी तो ये सोच रहा है ना कि भाई मैं क्या केपेबल नहीं हूँ, आपने मुझे इसलिए जॉब दी, इसलिए मुझे तोहफे दे रही हैं कि you love me and you're falling for me and you want to marry me. So so there's so much going on, but see, even this they have not reflective. I would have at least liked to see some of this. वो भी so there are so many loopholes अब, but interesting parts भी हैं कि उसकी माँ जो है शानजे की, वो बिल्कुल माँ बाप उसको तवज्जो नहीं देते। दोस्त फोन कर रही है, वो उसने उसको लिफ्ट ही नहीं दिलाई। हाँ बेटा तो फिर तुम मुझे बता देना तुम डिनर पे आ रही हो नहीं आ रही हो, गाड़ी में बैठी हो और चली गई ना, लुकिंग एट हर कि तुम्हारी बेटी की दोस्त ने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है। रात को फिर वो शाम में आती है शानजे के पास और पूछती है। तो इस तरह के लूप होल्स हैं विच आर कॉम्प्रोमाइजिंग माई व्यूइंग एक्सपीरियंस। एंड ऊपर से रेस्टोरेंट में फिर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब हम कैरेक्टर्स की ड्रेसिंग करते हैं, जब आर्ट डायरेक्शन होती है, वार्डरोब डिसाइड होती है, तो आई रियली फील दैट वी आर टैलेंटेड इनफ टू क्रिएट बेटर स्टफ। मुझे ना आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई डू वांट टू से दिस शाजिया दैट मैं ड्रामा देख रही थी, 2 किस्तें मैंने देखी एक साथ, मैंने देखी, सॉरी नॉट किस्तें, तो हो सकता है किस्तें भी होता हूँ। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, looking at the wardrobe, that we pride ourselves in textile exports, कपड़े, लॉन, डिजाइनर्स, स्टाइलिंग। तो हमारे पास क्या ड्रामों में कोई भी इस तरह नहीं है कि अप्रोप्रिएट कैरेक्टर से रिलेटेड हम वार्डरोब क्रिएट कर सकें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए, दिन के वक्त या वो लंच टाइम पे लेके जाती है ना, वो इतना ब्राइट कलर जो पहना होता है शानजे ने, उसको कौन सीरियसली लेगा। मैं तो फिर मैं शानी की जगह होती तो कहती नहीं भाई ये तो मतलब क्या। सो आई फील दीज आर स्मॉल थिंग्स जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू टेक द कैरेक्टर सीरियसली, वी आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट द कैरेक्टर व्हेन यू डू दीज थिंग्स। सो कितनी भी कहानी अच्छी हो जाए, जब ये चीजें होती हैं तो आप अपनी स्टोरी को ही, अपनी ही प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अंडरमाइन कर लेते हैं, ये मुझे लगता है।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने सोचा था कि मैं कहूंगी, और मैं कहूंगी राबिया बेचारी ये कहती है, फिर उसको बैशिंग आती है सीधी, तो मैं कह देती हूँ आज, लेकिन आपने कह दिया है तो दैट इज ट्रू, बिकॉज वो मेरे भी आंखों में खटक रहा था। एंड आई वांट टू से कि वेरी ऑफन वी हर्ड व्हेन यू इंटरव्यू सेलिब्रिटीज, वी हर्ड देम से कि हम अपनी वार्डरोब यूज कर रहे थे, एंड कुछ बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, सो दे वांट टू, उनको शौक होता है, वो करते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू वर्क विद अ स्टाइलिस्ट एंड विद समवन बिल्कुल। टुगेदर, ताकि आप एक ऐसी लुक क्रिएट करें विच इज बिलीवेबल एंड रिलेटेबल एंड लुक्स गुड Yeah. व्हेन यू डू इट। देखिए, या as I said, it compromises your viewing experience, you know. अब फिर then इस तरह की चीजें आप बैठे या तो फिर सीट पे दिखाई नहीं ना कि पीछे से सीट पे से नजर कौन आ रहा है जब वो ऑफिस में रेजिग्नेशन देने जाता है। अब आपने यहाँ से कैमरा दिखा रहे हैं, अब्बा को नहीं दिखा रहे, तो मुझे समझ आ गया कि कुछ है चक्कर, यू नो। हाँ, शानजी लड़की है, आपको एक मर्द और औरत के बालों में पीछे से क्या नजर नहीं आएगा फर्क? ये सो I just don't understand that when we have to do such things, why can't we come up with logical, realistic, and intelligent ways of showing these things or doing something, you know? इतनी देर कोई मुड़ के बैठा हुआ है, मैं अगर अगर मैं सोचूं मैं किसी ऑफिस और में आप इतनी लंबी अपनी तकरीर कर रहे हैं मैं साथ। बात ही नहीं करूंगी किसी से। मैं बोलूंगी अगर तुम भी बैठी हो, तुम तो मेरी बॉस भी नहीं होगी, तुम बैठी होगी तो मैं कहूंगी अस्सलाम वालेकुम शाजिया, एंड आई वेट एंड आई तो शाजिया कैन आई टॉक टू यू, कैन यू टर्न अराउंड, आई आस्क यू दिस, आई से आई मैं किसी के मैं आई विल फाइंड इट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा है कमर करके। तो एक लॉजिकल होता है कि आप सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कैन आई हैव योर अटेंशन फॉर अ मिनट, वो आगे से कुछ बोलेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे ना। ये मे भी छोटी चीजें। अच्छा, मुझे मुझे क्या बात बहुत देखो, हम बेचारे ड्रामे को रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हुआ ये, मुझे जो बात इरिटेटिंग लग रही थी वो शानी की नई जॉब है, ठीक है, एंड ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ, लेकिन उनको मैंने उस डेस्क पे बैठ के कोई काम नहीं, खाली डेस्क पे सिर्फ सोच रही हूँ, अच्छा अब मैं इसको फोन करूं, अच्छा अब मैं सही रखूं, हाँ अम्मा मैं घर आ रहा हूँ लंच के लिए, अच्छा मैं थोड़ा, मतलब व्हाट, And यू then हैव अ जॉब, यू हैव अ बिग नहीं, ऑफिस। सिर्फ ये नहीं, घर वाले लंच पे आ जाओ ना, अरे तुम्हारे बेटे की अभी अभी जॉब लगी है, तुम उसको लंच पे बुला रही हो, फिर बोलियो अभी रुको, तुम बोलो बेटा तुम घर पे ही नहीं आओ, तुम लेट वर्क करो ताकि तुम्हें, और ऊपर से भी तुम आप परेशान हो रही है कि जॉब चली गई। इट वाज सो, इट वाज, आई एम रियली सॉरी, इट वाज वेरी वेरी, I mean, that whole thing could have happened in the evening कि तुम मतलब ऑफिस से घर कब आ रहे हो, मैंने बुलाया हुआ है। हाँ, हाँ, मैं अगर मैं मेरे पास कोई एम्प्लॉई है और वो ये करे तो मैं बोलूं, मैं बोलूं बेटा आपको क्या, आप सीरियस नहीं है जॉब के बारे में कि पहले दिन आपको 2 घंटे जाना है या आपको लंच पे जाना है अपने घर के, आपके घर, व्हाट डू मीन यू? एंड और अगर मैं हूं तो मेरी मजाल नहीं कि अपने बॉस से बोलूं कि सर मुझे या मैडम मुझे जाना है क्योंकि मेरे घर में वो लंच है आज, कुरान खानी हो रही है हाँ, मेरी जॉब मिलने पे। कुरान खानी हुई क्या है। काम हाँ, तो करो पहले, जिस चीज के लिए हायर किए गए हो। नहीं, और दिखाया भी नहीं ना उसको काम करते हुए, कुछ ऑफिस पे धेले का काम नहीं किया है उसने, कुछ नहीं हाँ, नजर आया मुझे। अच्छा तो उसके बाद वो घर पहुंच गई, उसके बाद वो घर पहुंच गई। अब घर पहुंच गई है तो अम्मा और बहन दोनों को नहीं समझ आ रही, भाई बॉस की बेटी क्या तुम्हारे घर करने आई है? बॉस आता ना, बॉस की बेटी आ गई है, बिल्कुल। तो कोई तुम्हें आप हाँ, समझ आए रेड फ्लैग, कुछ कुछ हिंट नहीं समझ आई कि क्या हो रहा हो नहीं, सकता है? एंड द वे शी इज लुकिंग एट, आई मीन द वे नीलम मुनीर स्पीक्स, शान का जो है वो स्पीक्स विद एवरीबडी एल्स, एंड द वे शी स्पीक्स एंड लुक्स एट शानी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। वो एक फेरी टेलिश, पता नहीं वो कुछ एक अजीब सा डांस। जादू हो जाता है उनके हाँ, की तब बात करती है, माओ के ना ऐसे करके तो आप देख नहीं रही वो किस तरह अच्छा, आपको। और वो क्यों नहीं बता रहा कि मेरी सजीला से मंगनी होने वाली है, यही बता दी, अगर किसी को हो भी तो आप कहें थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर अटेंशन, लेकिन मैं आई एम इन लव विद समवन, और मेरी कजिन है, और मेरी तो उससे मंगनी होने वाली है। किसी ने नहीं बताया उसको, हाँ, किसी ने नहीं बताया, यस। घर वालों ने भी हाँ, नहीं बताया। तो बस ये सब चीजें हैं, उस पे आप कहते हैं यार क्या है, क्यों है ये, सो ये हो रहा है। तो अब आप फिर बताइएगा नीचे कि आप ये ड्रामा क्यों देख रहे हैं, ताकि राबिया की जो परेशानी है और मेरी भी एक्चुअली थोड़ी थोड़ी वो क्लियर हो जाए। ओके, ठीक या है। सो वी कम वी टू, हैव, मुझे प्यार हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, हम्म। तो अब आपने जो है ना उसको वो बना दिया है, आपने इसको क्या कहते हैं, व्हेन यू पर्सोनिफाई समथिंग, आपने कह दिया कि हम सबको माहिर हो गए हैं।
कुछ हो, कुछ जब कोई ट्रांस में चला जाता है, कोई इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, या गर्मी बहुत हो रही होती है, काम नहीं हो रहा होता है, तो आप कहती हैं हम सबको माहिर हो गया और है। मैं आप तो लोगों को एक मजे उसके का किस्सा, आप लोगों को एक मजे का किस्सा। हाँ तो हमारी चैट है जिसपे हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं चीजें। अब उस चैट पे ना एक शाजिया का वॉइस नोट आया। तो मैं कुछ काम करी थी जल्दी से, मैंने जो टीम थी उससे मैंने कहा, क्या शाजिया कह रही शाजिया गुस्सा हो रही है। मैंने कहा क्यों गुस्सा हो रही है। अब हम ये नहीं बताएंगे क्यों गुस्सा हो रही है, लेकिन वो ऑफिस में किसी ने कुछ किया था तो उस पर शाजिया गुस्सा हो रही थी हम सब पे कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और वो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि शाजिया बर्दाश्त कर रही थी, उनको वो बात बुरी लगी, वो बर्दाश्त की थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्यार हुआ था देखा तो बस, मुझे प्यार हुआ था ने उनको पुश दी कि उनका पेशेंस खत्म हो गया, और उन्होंने खड़ खड़ हमें वॉइस नोट पे ना सबको सुनाई। तो मैंने नीलो, कहा नीलो क्या? तो मैंने कहा भाई, जिसकी गलती है उसको सुनाओ ना, मुझे प्यार हुआ था को सुनाओ, या वो बंदा जिसने ऑफिस में गलती की है, ये पूरी टीम को क्यों सुना रही हो कि टीम में से किसी भी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सबसे पहले होता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ड्रामों का ये असर होता है कि ड्रामे हमें हमारे अच्छा, ओके। करते हैं। सो हाँ, इन माय डिफेंस, जिसको सुनाना चाहिए था वो इतने मिस्कीन है, बिल्कुल साथ की तरह, कि नीलो जाके साथ को तो सुना नहीं सकती। मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि भाई वो इतने मिस्कीन है, तो हाँ, ये जो है माही he's जो a है very उनको सुना दिया I मैंने। won't call him miskin, but he's a really nice guy. He's मतलब it's very हाँ, difficult to scold him. या But then I call, मैंने कहा हमजा, शाजिया ने आपको डांटा है। हमजा कह रहे नहीं, शाजिया ने मुझे नहीं डांटा। तो मैंने कहा शाजिया, अगर आपने हमजा को नहीं डांटा तो आप हमें भी नहीं डांट सकती, सॉरी। मतलब आई डोंट केयर। तो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कितना हम लोगों पे इफेक्ट होता है ड्रामा देखने का। चलिए, कमिंग बैक टू द ड्रामा रिव्यू। जी, आप क्या कहना चाहते हाँ, हैं, ओके। किस बात पे आप सबसे मैं पहले अपना गुस्से का या फ्रस्ट्रेशन का इजहार करना करना चाहेंगी। नहीं, मेरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ये है, लुकिंग एट इट फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब आप ड्रामों में अनाबियाज डालते हैं, हयाज डालते हैं, और आप उनकी अम्मा डालते हैं माहिर, या आप फाहा डालते हैं, तो आप उनको इतना टॉक्सिक कर देते हैं, या इतना अनबिलीवेबल कर देते हैं, अनरिलेटेबल कर देते हैं, कि फिर हम उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप ऐसे करें ना, देखो नॉर्मली होता है, जब कोई लड़की होती है वो अपनी किसी फ्रेंड के पास जाती है, तो वो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स डिस्कस करती है अपनी प्रॉब्लम की, और आप भी वहीं से सुनते हैं एज अ फ्रेंड। लेकिन यहाँ अनाबिया ने जो किया है वो इतनी गलत बातें कर रही है, और लाइक शी इज मेकिंग हर डू व्हाट, एंड माहिर को खुद भी कुछ नहीं हो रहा, माहिर herself इज आल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, कि वो फिर हमारी की स्टोरी वीक हो जाती है, हमें गुस्सा आता है, रादर देन वेटिंग टू सी अच्छा अब क्या होगा, which we don't want to see any. मैं तो थोड़ा जरा एक्सट्रीम पे चल जाऊंगी शायद। अगर आप किसी शादी में खुश नहीं हैं तो आपका राइट है, यू कैन वॉक आउट, डू व्हाटएवर, बट आई थिंक यू कैन नॉट चीट ऑन समवन। एंड चीटिंग की बहुत सी चीजें होती है, यू कैन नॉट बी अनफेयर टू एनीवन, and anybody who हम्म, pulls you towards that is also part of the crime. And right now Anabia seems बिल्कुल। to be doing that. या तो आप उसको बोले माही तुम खुश नहीं हो, हटो तुम वो कह रही है भाई तुम अरीब की बात सुनो, अरीब वो शी इज मैरिड, नो मैटर व्हाट, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। तो मुझे ये इंसिनुएशन जो इस ड्रामे में आ रही है इनडायरेक्टली, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रही उसको, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, एंड आई डोंट वांट टू शो इट, बिकॉज इतनी फाइन लाइन है शाजिया, इतनी फाइन लाइन है, क्योंकि वो लग तो यही रहा है ना कि हाँ भाई वो तो खुश नहीं है, तो अगर अनाबिया उसे कह रही है तो माहिर, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहे ना कि तुम इतनी नाखुश हो तो तुम अरीब से मिल लो, बात कर लो। नहीं, वो शी इज मैरिड टू समबडी, she's married to somebody, she हम्म, cannot go and meet Arif like that, get divorced from him। no, she can't even pick up his phone call, as far as I'm concerned. और स्पेशली जब आपको पता है कि उस बंदे की आपके ऊपर, आपके साथ इंटेंशन क्या है, क्योंकि साद ने आपके साथ ऐसे नहीं किया, आप भी शादी को करना चाह रही है, साद भी शादी को निभाना चाह रहा है, तो फिर आप क्यों किसी एक इंसान से बात करेंगी जो आपको वरगला रहा है, जो आपके कैरेक्टर पे आवाज उठा सकता है। तो ये मुझे समझ ही नहीं आ रही ना, मुझे ये बात अच्छी लग रही है। ठीक है, नाउ ये मैं बाद में बात करती हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट राइटर्स एंड राइटिंग, यू नो, बिकॉज इतनी वीक राइटिंग है, माय अपॉलॉजीज। वो चली गई है, उसने साथ को नहीं बताया, व्हाई वुड यू नॉट टेल योर मैं हस्बैंड। बिल्कुल यही कह रही हूँ, एक फोन उठा के फोन कर देती कि मैं जा रही हूँ थोड़े आप दिन क्या के लिए, क्लास टू या की बच्ची हैं, आप क्लास टू की बच्ची, हाँ, फोन किसी ने ले लिया, मेरा फोन कोई टच भी करके दिखाए भाई, मैं मर रही हूँ, मेरा फोन मेरे पास रहेगा। अनाबिया, हाँ, तुमने मेरा फोन ले लिया, इतनी वीक जस्टिफिकेशन ऑफ हर कि मैं
किस दुनिया में रह रही Oh, है? forget that. She knows के साथ की जॉब नहीं है. She knows हाँ, कि वो जॉब ढूंढ रहा है जाके. उसको वो एग्जैक्टली। बिल्कुल गाफिल है, दुनिया से गाफिल है, वो कुछ नहीं पता उसको क्या हो गया है. हाँ, And she doesn't care. Like, forget everything. We are all questioning why Saad in love with Mahir anyway. या एंड नहीं, एंड देन शी इज डाउटिंग साथ कि मैंने उसको अपनी दोस्त के साथ देखा, तुम भूल गई, उसने तुम्हें खुद बताया कि तुम्हारी दोस्त का भाई उसकी मदद कर रहा है, तुम्हें नहीं कुछ पता। हाँ. एंड ये प्रोमो तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने प्रोमो पर भी देखा लोग एक दो बातें कह रहे थे ये क्या है, सो आई हैव नॉट सीन द प्रोमो, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग देयर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इतनी चीजें कि आप ना एक दफा सर ऐसे पकड़ते हैं, फिर आप दूसरी फिर आप कहते हैं यार why are you showing these things which do not make sense, you know? फिर अच्छा, आप और फिर वो क्या करती है कि थोड़ा सा बचाने के लिए माही के कैरेक्टर को दिखा देते हैं. अनाबिया से कह रही है अच्छा चुप करो, अच्छा मत करो, अच्छा चलो. या जब वो किचन वाला सीन था, जब अरीब आया था तो कही थी हटो मेरे सामने से, हट जाओ यहाँ क्यों. तो वो बहुत ही वीक सा, विम्पी सा जो है ना रिस्पॉन्स दिखाते हैं माही की तरफ से. नथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज वी वांट टू सी बाय नाउ, बिकॉज शी सीम्स टू हैव हैड जीरो जर्नी वेयर शी शुड हैव समथिंग बाय नाउ. And then that's about it. Of रिस्पॉन्स course, था someone is जब जब अरीब आया, जब वो बेक कर रही होती है, तो मुझे लगा वो घबरा गई, जैसे एक लड़की घबराती है ना कि उसका महबूब आ जाए या कोई वो बंदा जिसको पसंद। हाँ. व्हाट नॉनसेंस इज दिस, आई डोंट वांट टू वॉच दिस, आई डोंट वांट टू सी माही बिल्कुल. having these kind of fling moments with Areeb, Yeah. so inappropriate, so एक ये फिर तुम ही ने बोला था, ये बात मुझे आई नहीं, तुमने बोला तो मुझे ख्याल आया कि भाई आपकी ताया की डेथ हो गई है, आपके मियाँ के पास जॉब नहीं है, आपके घर में कोहराम मचा हुआ है, आप केक बेक और कर, आप केक बना रही हैं. आपको Yeah. स्टेकेशन, बी रिस्पॉन्सिबल, गो, तुम्हारे बाप की तबीयत। एंड दैट होल थिंग जब वो आता है ना अरीब और अनाबिया से पूछता है कि माहिर कहाँ है, वो आयशा से कहती है किचन में. एज इट वाज ऑल प्लान्ड. दे हैड या बोथ प्लान्ड इट कि तुम्हें टाइम मिलेगा उसके साथ जाओ, तुम उसके साथ टाइम. लाइक व्हाट रबिश इज दिस. सो इट तुम वाज सुना सो देते ऑफ. अनाबिया को कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर बुलाया क्यों? अच्छा, घर में तो माहिर जो है हाँ. उठ के, अब्बा को आज तक मैंने उसको चाय देते हुए नहीं देखा कि वो चाय, अब्बा की तबीयत खराब है ओफ, कभी दैट्स चाय, अनदर प्रॉब्लम. इधर वो केक यस. बेक कर रही है, मतलब क्या दिखा रही यस. है, केक बेक कर रही है, आज तक कभी। नॉर्मली अब वहां नीलो को दिखाया है जिसको हर किस्म की फिक्र है, जो वो बैंक के उसको कागजात को देख रही है. और यहाँ इनको दिखाया है कि इनको कुछ नहीं हो तो आप अपने अब्बा को खाने में हेल्प कर दें या उनकी दवाइयां देख लें. बिल्कुल अगेन गाफिल दिखाया है, दुनिया से बेजार और दूर. एंड टेरेबल कैरेक्टर स्केच ऑफ सो डेवलपमेंट ऑफ एंड दिस गर्ल. मुझे नहीं समझ आती हमारे ड्रामों में, इतना ये फ्रस्ट्रेटिंग है कि साथ ने आधी बात सुनी और चला गया, ये क्यों कर रहे हैं यार, घिसा पिटा हो गया, प्लीज कम अप विद बेटर एक्सक्यूजेस कि उसने, I don't know. It's just like so silly. It's difficult to digest because we've moved on. So all of this, Shazia, make me question. Because if you look at the Terabin writer, and if you look at this writer, सिद्रा जो है, मैं क्वेश्चन करती हूँ फिर कि क्या फिर ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपने 10 स्क्रिप्ट लिखी हो, उसके बाद आपको अलाउ किया जाए कि आपका स्क्रिप्ट ड्रामे में तब्दील किया जाए, बिकॉज आई एम सॉरी। कम से कम आपने 100 किताबें पढ़ी हो. जो तुम्हारे जो डायरेक्टर ने आके तुमसे कहा था कि आपने पढ़ा क्या है लिखने क्योंकि से ये पहले. क्योंकि एक तरफ आपने मीरब के कैरेक्टर को कत्ल किया है, इस तरफ माहिर के कैरेक्टर का कत्ल अब रोज स्लो 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 हो रहा है, एंड सेंस ही नहीं समझ आ रही ना, समझ ही नहीं आ रही कि क्यों, ये वजह क्या है इसको करने की, किस तरीके से ये जस्टिफाइड है, कौन है ये, मतलब कुछ तो So आप। my question is also कि क्या राइटर्स को वो इंडिपेंडेंस है, या उनको और जगह से, चैनल की जगह से कहा जाता है कि हमें कहानी को ये मोड़ देना है, हमें ऐसा कैरेक्टर चाहिए. तो does the writer have that freedom? I will give them that little thing. And we have to hold and if they don't, then we have to hold everyone responsible, not just the writer responsible. If that's the way the change is now, अगर अब culture change हो गया है और सिर्फ writer, क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि writers का plays were known by the writers, now they are known more by the directors and yes by the writers too. So then everyone has to take the blame for what's going on. Then the actor should also be saying कि माहिर तो ऐसी है, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए. तो मैं तुम्हारी बात पे एग्री Right? करती हूँ कि yes, the whole project team has to be held responsible. Also, the director has to be held responsible for the portrayal, for the twists in the story and everything. But at the end of the day, I believe that जो basic आपका जो character का feel होता है वो तो writer ने लिखा होता है ना, उसमें Writer से बहुत आता है. twist हो गया. हाँ. So that is why I'm coming back to the writers and I'm not holding them solely responsible. But I feel कि वो तो एक मेन चीज यहाँ से, क्योंकि of course फिर उसके बाद जो बेवकूफियां हो रही हैं या उस पे जो अनरियलिस्टिक या इलॉजिकल चीजें हो रही है, उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व हो जाती है, एक्टर्स, डायरेक्टर, द प्रोडक्शन हाउस, एडिटर्स, एवरीवन, आई फील कि आप देख रहे हैं तो किसी ने पॉइंट
पॉइंट आउट क्यों नहीं किया, बट जो बेसिक लाइन जहां से स्टार्ट होती है, जो बिल्डिंग ग्राउंड होता है शाजिया, वो तो राइटिंग है ना, वो तो राइटर है। तो अगर मजबूत राइटिंग दी जाए तो शायद इतनी चीजें फिर आगे इमारत इतनी ना हिली। इसलिए इसलिए मैं पूछ रही हूँ, बिकॉज ये दो एग्जांपल्स है हमारे सामने एंड विद ह्यूज apologies, but you've made us love these characters and you've made us invested in these characters. So when they do these things, and yeah, nahi, we don't want to watch this kind of thing, you know, and we don't want to keep अच्छा, अब उनकी अम्मा जो भी है वो भी उनको खाना खिला रही है और वो बोली चली जा रही है, बोली चली जा रही है, मतलब कंप्लेनिंग, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। आई अंडरस्टैंड ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फिर आपने इनकी अम्मा की भी जानी नहीं दिखाई है, क्योंकि हम तो देखना चाहते हैं ना डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर। हम नहीं देखना चाहते दैट फ्रॉम एपिसोड 1 टिल एपिसोड 30 वो इसी तरह बिहेव कर रही है। So show me something that makes me believe, yeah, do it differently. Even if she is doing something, she should do it differently. Again, repeating the same circle again. And पता है problem is राबिया कि उनका जो negativity है ना towards सास family, वो मुझे अब समझ नहीं आती। क्यों है वो इतनी negative? बस वो कोई वजह होनी, या खाना दिखाते कोई वजह होती। बस वो चाहती है साथ छोड़ दे इसको, किसी तरह माहिर जाए अमीर अरीब की तरफ और उसकी जिंदगी वहां बेहतर हो। वो उनको पसंद ही नहीं है अमीर वालों। वो कहती है अमीर लड़का मिल सकता तो मेरी बेटी क्यों जाए यहाँ पे। दैट्स अ बेसिक प्रॉब्लम। ओके, सो दैट्स इट। अब देखो घर बेचना है, क्या होना है, दिस इज अ कैच 22, क्या होता है आगे वी डोंट नो। ओके, ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।